श्री सुरेश राठौर जी, ब्लॉक प्रमुख लक्सर हर्ष कुमार दौलत जी, श्री आशा नेगी जी एवं मंच पर आसीन हमारे लोकसभा के विस्तारक श्री राजेंद्र व्यास जी, निवर्तमान चेयरमैन श्री अमरीश जी, निवर्तमान चेयरमैन शिवाजी नगर श्री राजीव शर्मा जी, श्री योगेश चौहान जी, श्री अनिल अरोड़ा जी, मोहम्मद गर्ग जी, देवी सिंह राणा जी, आशु चौधरी जी, अरविंद अग्रवाल जी, श्री नेपाल सिंह जी, श्री जितेंद्र सिंह जी, श्री विवेक चौधरी जी, मनीष चौधरी जी, महेंद्र दीवान जी, ऋषिपाल सिंह जी, राजवीर कश्यप जी, अमित चौहान जी एवं मंच पर आसीन हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण और दूर दूर से आज यहाँ पर इस सम्मेलन में उपस्थित मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान साथी, उपस्थित हमारे सभी पत्रकार मित्र, मीडिया के सभी मेरे साथी, मैं सबसे पहले तो इस कार्यक्रम में आप सबके उपस्थित होने के लिए, इस समारोह में इतनी धूप, जो कि आज मुझे लगता है कि मौसम पहले खराब रहा, और आप सबकी उपस्थिति, आज आप सबकी उपस्थिति में भगवान सूर्यदेव भी उपस्थित हुए हैं। हम सबको आशीर्वाद देने के लिए, आप सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। आप सबकी उपस्थिति का मैं अपनी ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और कार्यक्रम में वैसे तो जैसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदमी महेंद्र भट्ट जी कह रहे थे कि जब हम लाभार्थियों की बात करते हैं तो पिछले 10 सालों में देश के अंदर चाहे कोई सामान्य परिवार का हो, गरीब हो, मजदूर हो, समाज के अंतिम छोर में रहने वाला हो, या बहुत बड़े परिवार में हो, अमीर घरों में भी रहने वाला हो, कोई ऐसा नहीं है देश के अंदर जो मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद किसी न किसी प्रकार से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लाभार्थी न बना हो। किसी को जहां हमारे गरीब परिवारों को गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से अन्न मिला है, कहीं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से सड़क पहुंची है, किसी को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिला है, किसी को नल से जल की योजना से हर घर जल पहुंचाने का लाभ हुआ है, कहीं प्रधानमंत्री आवास मिला है, किसी को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिला है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत अनेक बेटियों को आगे बढ़ने का अवसर मिला है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो आज अभी जैसा आरती निशंक जी ने कहा, 20,000 हमारी बहनें, हमारी दीदियां लखपति दीदी बनी है। और ये लक्ष्य मैंने पिछले दिनों जब हरिद्वार में हम अपने मातृशक्ति के सम्मेलन में उत्सव में आए थे, तो मैंने कहा कि जहां भारत सरकार ने 1 करोड़ 2 करोड़ पहले लखपति दीदी का योजना, लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लिया गया था, उस लखपति दीदी में 1 करोड़ को और बढ़ाते हुए, यानी कि पूरे देश के अंदर 1 करोड़ बढ़ाने का लक्ष्य लिया गया। तो हमने भी उत्तराखंड के अंदर जो लक्ष्य लिया था, उस लक्ष्य को हम भी बढ़ाएंगे और उसी रेशियो में हम भी आगे बढ़ाएंगे। हरिद्वार के अंदर अपार संभावनाएं हैं उस क्षेत्र में कि लखपति दीदी बनाई जाए, हमारे नौजवानों को पढ़ाई लिखाई के लिए अनेक प्रकार से सुविधाएं दी जाए, किसानों के लिए जो अनेक योजनाएं, आज चाहे किसान सम्मान निधि योजना हो या अन्य योजनाएं हो, उस पर हम प्राथमिकता से केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, तेजी से काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हमारी सरकार समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक योजनाएं पहुंचाने के लिए, उनके जीवन को ऊपर उठाने के लिए, उनके बच्चों का भविष्य अच्छा हो, उनको हर प्रकार की सुविधा मिले, उसके लिए हर संभव हम प्रयत्न कर रहे हैं। हमारी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है और गरीबों की आवश्यकताओं को भी भली भांति जानती है कि उनकी आवश्यकताएं क्या है। हमारी सरकार योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए रात दिन काम कर रही है और उसका परिणाम है कि आज तो मैं ये सोच रहा था कि जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि हरिद्वार के कार्यक्रम में लगता है कि थोड़ा वहां व्यवधान होगा, बारिश हो गई है,
लेकिन उसके बावजूद भी आप सबकी इतनी बड़ी संख्या, ये इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है कि आज सरकार की जो योजनाएं हैं, हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा किए हुए काम हैं, वो जन जन तक पहुंच रहे हैं और लोगों को, उनके जीवन को ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में आज देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा है जिस क्षेत्र में काम ना हो रहा हो। जो योजनाएं बनाई जा रही है, वो योजनाएं भी पहले कुछ वर्गों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, कुछ लोगों की सुविधा के लिए योजना बनाई जाती है। लेकिन आज जब से प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने काम करना प्रारंभ किया है, योजनाएं उनके लिए बनाई जाती है जिनको योजनाओं की जरूरत थी, जो योजनाओं को उन तक पहुंचाने का काम हो रहा है, जो लोग वास्तव में योजना चाहते थे। देश के अंदर एक नई कार्य संस्कृति बनी है, नया कार्य व्यवहार बना है। गरीबों के लिए, समाज के अंतिम छोर में रहने वाले लोग, जो हमारा मजदूर वर्ग है, उन सबको ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई जा रही है। किस प्रकार से उनका जीवन ऊपर उठाया जाए। भाइयों बहनों, आप सबने देखा होगा, पहले अगर गरीबों के लिए कोई योजना शुरू होती थी, उस योजना का लाभ पाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। अब ये व्यवस्था बन गई है कि आपको योजनाओं के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। योजनाएं अब आपके घर तक